ट्रंप का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। पहले ईरान में 160 से ज्यादा बच्चों की हत्या की। इसका आरोप भी ईरान पर मढ़ने की कोशिश की। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान ने खुद अपने स्कूल की बच्चियों पर बम गिराया। लेकिन कई रिपोर्ट से बिल्कुल साफ हो गया है कि बच्चियों के स्कूल पर अमेरिका ने बम गिराया था, और एक बार नहीं, दो बार अमेरिका ने हमला किया, यानी जानबूझकर मासूम बच्चियों को मारा गया। और अब ट्रंप ने ईरान के तेल भंडार में आग लगा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद अमेरिका इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई। ईरान के 2 प्रांतों में कई तेल भंडारों को उड़ा दिया गया। तेहरान और अलबोर्ज प्रांत में 5 तेल ठिकानों पर बम दागे गए। इन हमलों में ईरान के 4 टैंकर चालकों की मौत हो गई। हमले पर इजरायली मीडिया वाईनेट ने बड़ा दावा किया। ईरान के 30 फ्यूल टैंक और 3 तेल डिपो निशाना बनाए गए, जिससे तेल भंडार और रिफाइनरी में अचानक भयानक आग लग गई। तेहरान में हमले के बाद तेल शहर की नालियों में पहुंच गया। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों के किनारे आग की नदी बह रही है। ईरान के आसपास से टॉक्सिक रेन यानी काली बारिश हो रही है। काले धुएं से पूरा वातावरण कार्बन और तेल की दुर्गंध से भर गया। ईरान में हमलों के बाद तेहरान में ईंधन कोटा घटा दिया गया है। पहले 30 लीटर प्रतिदिन था, जिसे घटाकर 20 लीटर कर दिया गया। वहीं ईरानी एजेंसी फोर्स के मुताबिक तेहरान के गवर्नर ने जानकारी दी, दरअसल ईरान में मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, और दावा है कि ईरान में 209 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जबकि सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल का तेल भंडार है। ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था इसी तेल और गैस के निर्यात पर टिकी होती है। 2023-24 में उसने रोज 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात किया। 2024 में ईरान ने तेल निर्यात से सोचिए 3 लाख करोड़ रुपए कमाए। ट्रंप ने ईरान के तेल पर आग लगाई तो अब ईरान को बदला लेना था, तो ईरानी सेना ने समंदर में अमेरिका की ताकत पर बड़ा हमला कर दिया। उसके 21 जवानों की जान ले ली, यानी अमेरिका के 21 जवानों को मार दिया ईरान ने अमेरिका के नौसेना के बेड़े पर भीषण अटैक किया। ईरान ने ट्रंप की सेना पर यह हमला मिसाइल और शाहिद ड्रोन से किया, और इस हमले में 21 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने अटैक बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बेड़े पर किया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में यह अमेरिका की सबसे अहम नौसैनिक कमान है। 5वां बेड़ा सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते की सुरक्षा में तैनात रहता है, खासतौर पर फारस की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर के 35 लाख किलोमीटर की निगरानी करता है अमेरिका की 5th फ्लीट। हॉर्मुज स्ट्रेट के जिस हिस्से से दुनिया का काफी तेल और गैस गुजरता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका की इसी 5वें बेड़े के पास होती है, जिस पर ईरान ने अटैक किया है। बेड़े में सोचिए 9000 नौसैनिक, दर्जनों युद्धपोत, पनडुब्बियां, ड्रोन सिस्टम होते हैं। अमेरिका के इस बेड़े में 40 देशों की सेना और संगठन भी जुड़े हुए हैं। ईरान ने इस बेड़े के मुख्यालय बहरीन पर अटैक किया, और यह एक बड़ा हमला था। तो क्या उसने समंदर में अमेरिकी नौसेना की निगरानी ताकत को कम कर दिया है? क्या तेल भंडार पर हमले का जवाब उस समंदर में अमेरिका से ले रहा है? और इससे हुआ यह कि ट्रंप और ज्यादा बौखला गए। ट्रंप का अगला निशाना ईरान का परमाणु है। अब ईरान का यूरेनियम भंडार खतरे में। एक अमेरिकी समाचार वेबसाइट के रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इजराइल इस प्लान पर बेहद गंभीर है। दोनों देशों में एक विशेष सैन्य अभियान को लेकर चर्चा है, यानी एक स्पेशल फोर्स मिशन या स्ट्राइक की तैयारी है। यह लंबा युद्ध नहीं, बल्कि बेहद एक छोटा सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन होगा। ट्रंप का लक्ष्य है कि ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा कर उसकी रीढ़ तोड़ दी जाए। यह मिशन तभी होगा जब ईरानी सेना बेहद कमजोर हो चुकी होगी। हालांकि यह साफ नहीं है कि अभियान अकेले अमेरिका का होगा या फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर इस अभियान को अंजाम देंगे। फिलहाल ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम भंडार है। यह जानकारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पिछली रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार ईरान यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर चुका है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर के करीब माना जाता है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% यानी 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए। अमेरिका ईरान का यूरेनियम हासिल कर इस जंग को रोकना चाहता है।